हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं किसी भी सब्जेक्ट से और ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। ऑफिसर बन सकते हैं ग्रेजुएशन के बेसिस पर, मतलब सिर्फ स्नातक की डिग्री ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल 5208 वैकेंसीज है, 5208 पदों पर भर्ती है, परमानेंट पोस्ट है, ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज आई हुई हैं और ऑफिसर पोस्ट है। चलिए देख लेते हैं इसकी जो सैलरी डिटेल्स है, बाकी डिटेल्स। पे स्केल अगर आप देखेंगे 48,480 की स्टार्टिंग बेसिक पे है, 48,480 बेसिक पे और प्लस अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो आपको 85,000 85,000 रुपए तक स्टार्टिंग मंथली सैलरी 85,000 तक मिलेगी। तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर आप ऑफिसर बन रहे हैं, सैलरी भी काफ़ी अच्छी ऑफर हो रही है और कई सारे स्टेट में जो है ना वैकेंसीज हैं। नोटिस रिलीज हो गए, 3-4 दिन हो गए, बट आज मैंने कवर कर दिया क्योंकि टाइम है अभी काफ़ी अप्लाई करने के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस के नाम से भी बुलाते हैं इसे, आईबीपीएस की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो कि प्रोविजनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट आपको मिलता है। और इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं उसमें आप ऑफिसर बनते हैं, पीओ बनते हैं, मतलब जैसे एसबीआई के पीओ होते हैं वैसे इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं इसमें से किसी एक में आप प्रोविजनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी बनेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनी तो शुरू में रखेंगे 1-2 साल, उसके बाद पीओ की पोस्ट देंगे। ट्रेनिंग पीरियड में मैनेजमेंट ट्रेनी बुलाएंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये भी अच्छा, बैंक में अच्छा काम रहता है। बैंक का काम तो अच्छा ही रहेगा, प्लस बैंक में अगर काम मिलता है तो कई तरह के अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे लोन वगैरह के आपको जो है काफ़ी अलग रहते हैं रेट्स। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक का आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके जो एग्जामिनेशन होंगे तो एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, तो प्री जिनको ट्रेनिंग चाहिए उनको अगस्त में फॉर्म भरते समय आप फिल करेंगे तो अगस्त में 2025 अगस्त में आपको प्री एग्जामिनेशन, मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता है ग्रेजुएशन तक अगर आ गए तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसा होता है, तो उनको अगर प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहिए तो वो आपको मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए फॉर्म भरते समय आपको एंटर करना पड़ेगा। तो मेन जो सिलेक्शन में है क्राइटेरिया में, वो ऑनलाइन एग्जाम होगा प्रीलिम्स, वो भी अगस्त में होगा और फिर रिजल्ट आ जाएंगे प्रीलिम्स के सितंबर में और फिर मेन एग्जाम होगा अक्टूबर में और एक इंटरव्यू होगा। कहने का मतलब है 3 स्टेजेस रहेंगे सिलेक्शन के, एक एग्जाम रहेगा प्रीलिम्स, दूसरा एक और एग्जाम रहेगा मेन और तीसरा रहेगा इंटरव्यू। तो 3 स्टेजेस से आप गुजरते हैं और बनते हैं प्रोफेशनरी ऑफिसर। अब इसमें जो 53 पेजेस का ये विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट 53 पेजेस के, इसमें पूरा जो इंडेक्स बना हुआ है क्लियर एज क्राइटेरिया है, आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मेन मेन हाइलाइट्स जो है आपके लिए कवर कर देती हूँ। तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आईबीपीएस तो ठीक है, वो लिस्ट मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया वो लिस्ट ही था। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे बैंक जो है इसके पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। सभी बैंक बड़े बैंक हैं, अच्छे बैंक हैं और इसमें से किसी एक में आपको काम करने का मौका मिलता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं और एज क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। पहले तो एक है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब तो नॉर्मल लिखा रहता है। मिनिमम 20 ईयर्स, कम से कम 20 साल का होना चाहिए एप्लीकेशन के वक्त, और 30 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप अनरिजर्व अनारक्षित जनरल कैंडिडेट है तो 30 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है। अगर एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 2 डेट दिए हुए हैं रेफरेंस के लिए, इन 2 डेट के बीच कहीं पर भी या इन दोनों डेट में कहीं पर भी डेट ऑफ बर्थ अगर आपका आ रहा है तो मतलब आप एलिजिबल हैं, अनारक्षित वर्ग के हैं। तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी, मतलब 20 to 35 ईयर्स हो जाएंगे। आयु सीमा एज लिमिट हो जाएगी SC ST कैंडिडेट के लिए 20 to 35 ईयर्स। ओबीसी सभी कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है, NCL नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को छूट मिल रही है 3 ईयर्स की, मतलब 20 to 33 ईयर्स आपके लिए एज लिमिट हो जाएगी, है ना, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कम से कम 10 साल की छूट मिलती है अगर आप, और अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए देखेंगे तो कोई अलग से इसमें एज में रिलैक्सेशन नहीं दी हुई है।
तो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन है। इसमें PWD कैंडिडेट में कैटेगरी डिफाइन किया हुआ है, A B C कैटेगरीज आपको चेक कर लेना है। चलिए अभी देखेंगे कि एलिजिबिलिटी इन्होंने क्लियर कहाँ पे लिखा है, वो चेक करेंगे। पेज नंबर 13 पे आप चले आए। अगर आपको क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक करना है, कट ऑफ डेट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने की 21 जुलाई 2025। तो जो लास्ट डेट रहती है ना, उस डेट तक आपका ग्रेजुएशन हो चुका होना चाहिए, या कम से कम कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आपका डिग्री कंप्लीट हो चुका है। 21 जुलाई कोई भी एग्जाम जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें आपकी जो लास्ट डेट रहती है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उस डेट तक आपका लास्ट क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है वो कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, या कोई एविडेंस प्रूफ होना चाहिए कि हो चुका है क्वालिफिकेशन कंप्लीट। मोस्टली ऐसा ही रहता है, कहीं कहीं पे थोड़ी और रिलैक्सेशन देते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। 21 जुलाई तक आपका ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, या फिर कोई प्रूफ कि आप पास हो चुके हैं। सब्जेक्ट का कोई भी कंडीशन नहीं है। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे एनी डिसिप्लिन लिखा है, BA BSc BCom BE BTech BMS BCA, और इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज रन हो रहे हैं। कोई भी कोर्स चलेगा, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। द कैंडिडेट मस्ट possess वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही और सी इज ग्रेजुएट ऑन द डे ही और शी रजिस्टर्स। अब एक और चीज आप देख रहे होंगे, सब्जेक्ट का कंडीशन तो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे कि ऑफिसर्स पोस्ट के लिए कोई ऐसा सर्टिफिकेट मांगते भी नहीं है कंप्यूटर का या टाइपिंग का, क्योंकि वो ऑफिसर पोस्ट है, तो ऐसा कुछ सर्टिफिकेट भी नहीं मांग रहे हैं। एक और चीज है, परसेंटेज की वजह से आप कई जगह पे अप्लाई नहीं कर पाते, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, किसी का परसेंटेज कम है, कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर अप्लाई करें। यहाँ पे प्रतिशत अंकों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ठीक से करना, अगर आप 59.99 है तो वही लिखना है, 60 नहीं लिखना है, इस तरीके से बता रहे हैं, जो है एग्जैक्ट वैसे ही लिखना है। एप्लीकेशन फीस जो है वो SC ST PWD कैंडिडेट है तो 175 रुपीज है, और कुछ ऊपर से नहीं पे करना है, GST इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो SC ST PWD छोड़ के अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो 850 रुपए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आप जिस कैटेगरी में उस कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट करेंगे, अलग से कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश, ये तो बेसिक आप हर एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, कोई भी एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, कोई भी एग्जाम आप अपियर हो रहे हैं तो ये बेसिक तो आप तैयारी करते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग एबिलिटी। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेंगे, 60 मिनट्स, सबके लिए सेपरेट टाइम स्लॉट रहेगा, उतने में आपको खत्म करना रहेगा। जैसे इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स में खत्म करना रहेगा, फिर आपका दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन हिंदी में भी दे रहे हैं, इंग्लिश में भी। आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, आपको लग रहा है हिंदी में आपको आंसर करना कंफर्टेबल है पढ़ना, तो वो आप कर सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश से कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। कोई भी बाइलिंगुअल रहेगा क्वेश्चन पेपर, दोनों भाषाओं में रहेगा, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्वालिफाई रहेगा, कट ऑफ मार्क्स, ये सब तो रहता ही है। इसके बाद मेन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, रीजनिंग, जनरल इकोनॉमी, बैंक का है तो बैंक के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी आपको GDP नहीं पता है या आपको डॉलर रुपीज ये सब नहीं पता, और भी बेसिक जो रहता है फाइनेंशियल अवेयरनेस तो वो आपको होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब स्टैटिस्टिक्स, पाई चार्ट वगैरह, वेन डायग्राम, ये सब आपको ठीक से आना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव, एक ऑफिसर वाली जितनी भी पोस्ट रहती है ना, उसमें एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे कॉम्प्रिहेंशन रहता ही है, क्योंकि आप ऑफिसर हैं तो आपको अगर कभी भी कहीं भी कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश में लेटर लिखना है किसी को भी, तो वो आपको आना चाहिए, इसलिए इंग्लिश का रहता ही है वो टेस्ट। तो ये सब मिला जुला के हो जाएगा एक मेन एग्जाम। पर्सनालिटी टेस्ट रहता है, और जो मेन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो यही है, पर्सनालिटी टेस्ट बोले या फिर इंटरव्यू बोले, एक ही रहेगा लगभग। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स है, नेगेटिव मार्किंग जिसे आप बोलते हैं, नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक मूल्यांकन है, मतलब 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे अगर रॉन्ग आंसर है, मतलब 4 रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क आपका कट हो जाएगा। कट ऑफ स्कोर वगैरह ये सब तो है। चलिए अभी देख लेते हैं, इसमें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए आप फॉर्म भरते समय अगर उसमें एंटर करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मिलेगा। जिनको ऑनलाइन एग्जाम का आइडिया बिल्कुल नहीं है उनको लिए है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, वो सेंटर्स बनाएंगे वहां जाके आपको।
ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने का रहेगा। और इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग बैंक्स मैंने आपको दिखा दिया। बैंक वाइज भी जो बैंक वाइज कितने पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज, वो भी दिया हुआ था शुरू में, मैंने आपको जो दिखाया था वो। तो टोटल 53 पेजेस की है। अभी आप इसको ठीक से पढ़ लें, मेन मेन चीजें मैंने कवर कर दी। आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे और ये देखें पार्टिसिपेटिंग बैंक, अगर आपको देखना है कि कितने कौन से बैंक में कितनी पोस्ट है तो पेज नंबर 35 पे दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ इंडिया में, कैटेगरी वाइज एंड बैंक वाइज पेज नंबर 35 पे दिया हुआ है। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया बनेगा, पूरे भारत देश में आपको एग्जाम सेंटर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 36 पे चले आए। एग्जैक्ट कहाँ कहाँ पे सेंटर्स रहेंगे, कौन कौन, सभी स्टेट में रहेंगे, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है। सभी स्टेट में सेंटर हैं, लेकिन कौन कौन से सेंटर हैं ये आप अभी यहाँ पे पेज नंबर 36, 37, 38 पे चेक कर सकते हैं। तो ये आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ऊपर में ही देखे रिसेंट अपडेट में ही जहाँ पीओ लिखा है ना वो चेक करना है। एक तो दिखा है एसपीएल, ये नहीं चेक करेंगे, एसपीएल नहीं, पीओ मतलब प्रोविजनल या मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये वाली पोस्ट आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। प्रोविजनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग 15 ऐसा लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको मिल जाता है, जो फाइनली डिसाइड करते हैं कि एप्लीकेशन करनी है। और अगर आपको विज्ञापन पढ़ना है तो ये दो आपके यूज का हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक या तो आप विकिपीडिया से ले लें, मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।